G20 बैठक में भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मान रही थी। पीएम मोदी से नफरत करने वाले लोग बोल रहे थे कि यूक्रेन के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाएगी और भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन होगा जो बिना किसी घोषणा पत्र के खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत में हुई G20 बैठक न केवल सबसे सफल सम्मेलनों में से एक रही, बल्कि भारत ने सर्वसम्मति के साथ G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन में चल रहे युद्ध का जिक्र तो किया गया, लेकिन रूस की आलोचना नहीं की गई। ये भारत का ऐसा एहसान है जिसे रूस कभी नहीं भूल पाएगा। सबसे पहले तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद अब रूस G20 का एहसान चुकाने के लिए भारत को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। रूस ने भारत को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की एक बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए अपने शहर व्लादिवोस्तोक बुलाया है। ये रूस का वो शहर है जो चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है। चीन लगातार व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। आप व्लादिवोस्तोक को रूस का बलूचिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि रूस का ये इलाका नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। इसीलिए चीन की गंदी नजरें यहाँ गड़ी हुई हैं। अब भारत रूस के इस इलाके को चीन से बचाने के लिए पहुंच रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत रूस को बचाने के लिए रूस में ही घुस रहा है। इसी कड़ी में भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए व्लादिवोस्तोक पहुंच चुके हैं। इस बैठक में चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने पर फाइनल डील हो सकती है। आपको बता दें कि भारत और रूस चेन्नई और व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की मदद से कोयला, तेल और एलपीजी गैस आराम से रूस से चेन्नई तक पहुंच सकेगी। यानी भारत एक तरफ तो G20 बैठक में इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया और दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम शुरू कर दिया। इन दोनों कॉरिडोर्स की वजह से भारत की चांदी हो गई है और चीन दोनों ही जगह पर मारा गया है। ये कॉरिडोर अगर बन गया तो रूस से आने वाला कोयला, तेल और एलपीजी गैस कम समय में भारत पहुंच जाएगी और इसकी लागत भी कम लगेगी। भारत ने हाल ही में रूस को व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट शहर बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। इस शहर के बनने के बाद व्लादिवोस्तोक में भारत की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। भारत ने रूस के इस इलाके के विकास के लिए $1 अरब का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। आपको बता दें कि अगर चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर शुरू हो जाता है तो रूस और भारत के बीच 5600 समुद्री मील की दूरी सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही कवर की जा सकती है। इससे दुनिया के इस हिस्से में बड़े कार्गो शिप्स आने जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि व्लादिवोस्तोक चेन्नई का समुद्री रास्ता सोवियत संघ टूटने के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस रास्ते को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच अगर ये मैरीटाइम कॉरिडोर शुरू हो जाता है तो चीन को ऐसा झटका लगेगा जिसके चलते वो सदियों तक नहीं उबर पाएगा।